चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले 4 दिसंबर तक निर्धारित समय सीमा अब 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई है, जिससे कर्मचारियों और संगठनों की मांगों का समाधान किया जा सके। हालांकि इस फैसले के बीच मुरादाबाद में एक बीएलओ की आत्महत्या ने राज्य को हिला दिया। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि कर्मचारियों को उचित ट्रेनिंग नहीं मिली, उन्हें ज्यादा दबाव में रखा गया। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक विवाद भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। ये कदम तब उठाया गया जब कर्मचारियों और राजनीतिक दलों ने समय सीमा को लेकर सवाल उठाए थे। उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में भी इस प्रक्रिया का विरोध बढ़ता जा रहा है और अब ये विवाद एक नई दिशा में बढ़ता दिख रहा है। साथ ही हाल ही में मुरादाबाद में एक बीएलओ की आत्महत्या ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ 12 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। पहले 4 दिसंबर तक निर्धारित समय सीमा को अब बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, यहां कर्मचारियों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। समय सीमा के बढ़ने के साथ साथ आयोग ने बीएलओ और सुपरवाइजर की सैलरी में भी इजाफा किया है। अब बीएलओ की सैलरी 6,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये कर दी गई है और सुपरवाइजर की सैलरी 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। ये कदम कर्मचारियों के बढ़ते कार्यभार को देखते हुए उठाया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई कर्मचारियों ने एसआईआर प्रक्रिया का दबाव न हो और इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी समय सीमा में बढ़ोतरी जरूरी थी। लेकिन इस फैसले के बीच एक दुखद घटना ने उत्तर प्रदेश को हिला दिया। मुरादाबाद में एक सहायक शिक्षक सर्वेश सिंह ने एसआईआर प्रक्रिया के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि एसआईआर के दबाव और अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए टारगेट को पूरा न कर पाने के कारण वो मानसिक तनाव में थे। एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो नागरिकता वाले फॉर्म है। ये इसमें जो जहीदपुर गांव में कंपोजिट विद्यालय इसमें पोस्टेड है। 7 तारीख से बीएलओ बने हैं, अभी 7 अक्टूबर से। इनके काम का बर्डन बहुत ज्यादा था और इसकी वजह से सर ये मेंटली डिस्टर्ब थे बहुत ज्यादा। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा परेशान थे। कुछ लगभग इनका 66% आज का काम इनका कंप्लीटेड हो चुका है, लेकिन पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद सर कुछ फॉर्म ऐसे आ रहे हैं 81 फार्म, जो इन्हें कुछ पता है, जो लोग गांव के जो लोग हैं जिनके फॉर्म में वो बार बार आते हैं, पूछते हैं, परेशान करते हैं, बोले तुमने भरे तो नहीं भरे हमारे फार्म, कहीं ले तो नहीं गए हो, क्या कर रहा है, बेच के खा गए, उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये उनके सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। लोग नीचे ऊपर से अधिकारियों का प्रशासन का इनके ऊपर प्रेशर इतना रहता है कि मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, मुझे सस्पेंड होऊंगा, मेरे बच्चों का जीवन कैसे कटेगा। बस ये चीजों में ज्यादा उलझनों में फंसे रह गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से अत्यधिक दबाव के चलते एक बीएलओ के द्वारा आत्महत्या करने की वारदात सामने आई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भोजपुर थाना क्षेत्र के बहेड़ी ब्रह्मनान गांव में, जहां पर बीएलओ सर्वेश सिंह के द्वारा अपने ही घर में फंदे से लटक कर खुदकुशी की गई है। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी के फंदे पर लटक कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सर्वेश सिंह बहेड़ी ब्रह्मनान के रहने वाले थे, तो वहीं पड़ोस के गांव जहीदपुर के कंपोजिट स्कूल में अध्यापक के पद पर तैनात थे। अपने सुसाइड के बाद सर्वेश सिंह ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें साफ तौर पर अंकित किया गया है कि वो उनकी रातों की नींद हराम थी, दिन कटता ही नहीं था, रात को बेचैन रहते थे। तो वहीं अधिकारियों का इतना अधिक दबाव था जिसके चलते वो उस दबाव को सहन नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि सर्वेश सिंह के पीछे उनकी 4 बेटियां रह गई हैं, जिनके सर से बाप का साया उठ चुका है। सर्वेश सिंह की पत्नी बबली ने आरोप लगाया है कि उनके पति को बीएलओ के रूप में काम करने के लिए ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई। बबली का कहना था कि बिना ट्रेनिंग के उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई और जब उन्होंने काम में मदद मांगी तो कोई सहयोग नहीं मिला। सुसाइड कराए
SIR वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम BLO बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, BLO थोड़ी हैं वो, या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए, आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? इतना प्रेशर है, रात के 1-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ उनके साथ, खुद काम कर रहे हैं, तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ। मैं 406 बूथ संख्या जो जाहिदपुर ग्राम के अंतर्गत आता है ठाकुरद्वारा विधानसभा के, उसके उनके BLO के द्वारा ड्रास्टिक स्टेप उठाए जाने की खबर हमें भी प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही साथ कुछ नोट भी मिला है जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। अभी इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो हमारी स्थानीय पुलिस उसमें लगी हुई है, वो कर रही है, और हम लोग तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पहलुओं को देख रहे हैं। बस मैं आपको ये अवगत करना चाहूँगा कि एज BLO इनका जो कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लगभग 67% की इनकी जो फॉर्म थे वो डिजिटाइजेशन हो गया था। तो SIR से संबंधित कुछ बातें आ रही हैं इसमें, लेकिन इनके कार्य और विभिन्न जो अन्य पहलू हम देख रहे हैं उससे ऐसा फिलहाल सीधा कनेक्शन बहुत स्टैब्लिश नहीं हो रहा। हम फिर भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिर किन कारणों से ये कदम उनको उठाना पड़ा है, और आगे जैसा भी जो जांच में सामने आएगी हम आपको। सर्वेश सिंह के परिवार ने सरकार से मांग की है कि मृत के परिवार को मुआवजा दिया जाए और उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए। नहीं, हाँ, इनके घर पर अधिकारी पहुंचे, ऐसे थाने के SSP जो है, SSP हैं, SHO साहब, वो आए थे घर पे। थोड़ा उन्होंने आश्वासन देके और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए उन्होंने देके गए। और सर मेरी एक छोटी सी यही मांग है कि ये पढ़ी लिखी है, B.Ed है, टेट पास कर रखा है इन्होंने। अब सर छोटे छोटे बच्चे, इनका जो जीवन पोषण है वो सर कैसे होगा? मैं चाहूँगा सर इन्हें इनकी जो नौकरी है वो इनकी मिसेज को दी जाए और इन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए सर उसके तौर पर। सबको उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, तो वहीं पर परिवारजनों का सीधे तौर पर कहना है कि अधिकारियों का इतना अत्यधिक दबाव था जिसके चलते वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने प्रेस नोट और अपने सुसाइड नोट में भी साफ लिखा है कि वो अपने काम का इतना दबाव मान रहे थे कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे और रातों को नींद हराम थी, जिसके चलते उनके द्वारा ये आत्मघाती कदम उठाया गया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अत्यधिक दबाव के चलते उठाया गया है ये कदम। उन 4 बेटियों के बाप से सर से बाप का साया उठ चुका है और इस परिवार के ऊपर एक ऐसा तूफान सा लाकर खड़ा कर दिया है कि आज ये उनकी पत्नी, उनकी बेटियां आज अपने पिता के साए से दूर हो गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में प्रशासनिक तौर पर, सरकारी तौर पर इस परिवार की क्या मदद की जाती है। वहीं SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। डेप्यूटी CM ब्रजेश पाठक ने इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ अपनी हार को लेकर चिंतित हैं और इसीलिए SIR को लेकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में जो गुंडाराज और जंगलराज था, अब वही हवा उत्तर प्रदेश में भी आ रही है, लेकिन जनता अब इसे स्वीकार नहीं करेगी। कि SIR की जो चर्चा विपक्ष कर रहा है, विपक्ष अपनी संभावित हार को आते हुए देख रहा है। बिहार में जिस ढंग से विपक्ष के गुंडाराज को, विपक्ष के जंगल राज को राजग गठबंधन ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सफाया किया है, तो उसकी हवाएं उत्तर प्रदेश में आ रही है। तो अखिलेश यादव जी के वही पेट में दर्द हो रहा है। उनको आगामी भविष्य दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के गुंडाराज, जंगलराज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आज प्रदेश की चर्चा डेवलपमेंट के मोर्चे पर है और 17 से पहले प्रदेश की चर्चा गुंडाई के मोर्चे पर थी। आप भी बोलो कि उन्नाव में कौन माफिया था? हर जिले माफिया था कि नहीं था? इटावा माफिया था कि नहीं था? कानपुर माफिया था कि नहीं था? आज अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है कि माफिया, और जहां तक हमारी सरकार की कार्रवाई का सवाल है, एक एक गुंडा माफिया, इस तरीके के जो ड्रग माफिया बचेंगे नहीं, उनको सीधे जेल की सीट चौक जाना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए इसका विरोध कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने SIR को पारदर्शितापूर्ण और निष्पक्ष मतदाता सूची बनाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने का काम किया है। और बिहार में जिस ढंग से निष्पक्ष मतदाता सूची बनी और कहा जाता है कि ढेर सारे लोगों के नाम
उससे गायब हुए जो घुसपैठिए थे। एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया की पक्षधर है। भारत निर्वाचन आयोग ने कदम बहुत सराहनीय उठाया है। हम अपने प्रदेशवासियों से अपील करते हैं, सब लोग अपने गणना प्रपत्र को तत्काल भर के जमा कर दें, जिससे पहचान हो सके कि कौन घुसपैठिया कौन बाहर का है और सही मतदाता सूची बन सके, जिससे निष्पक्ष मतदान संपन्न होकर के प्रदेश के विकास करने वाली सरकार बन पाए। वहीं विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीएलओ की जिम्मेदारी घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म पहुंचाने और भरवाने की थी, लेकिन अब तक केवल 25% लोगों तक ये फॉर्म पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि बीएलओ केवल एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को फॉर्म दे रहे हैं और अन्य लोगों को अनदेखा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने आरोप लगाया कि सारा काम पक्षपाती तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन फॉर्मों को सही ढंग से भरा गया उन्हें भी सी ग्रेड में रखा जा रहा है। मतदाता के घर तक फॉर्म पहुंचाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करें, जिससे कि फॉर्म मतदाता के घर तक पहुंच सके। और जो खामियां हैं, 80% फॉर्मों को आप चाहे सी कह लीजिए या नंबर 3 कह लीजिए, उसमें डाला जा रहा है। थर्ड कैटेगरी कह लीजिए, 80 कह लीजिए, ABC या फर्स्ट सेकंड थर्ड कह लीजिए। अब आप बताइए कि जिन लोगों के सारे मानक पूरे हैं, 2003 के भी सारे रिकॉर्ड हैं, 2025 के सारे रिकॉर्ड हैं, फॉर्म के जितने मानक हैं पूरे हैं, उसके बाद वो सी में है। प्रशासन कहता है बाद में ए कर देंगे, आज क्यों नहीं ए में कर दे रहे हो भैया, क्या दिक्कत है? ऐसा कौन सा अचानक काम हो जाएगा कि सी से ए में ले आएंगे आप? वहीं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल विपक्षी दलों की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एसआईआर का समय नहीं बढ़ता तो भी उत्तर प्रदेश में ये कार्य समय से पहले पूरा हो जाता। डेप्यूटी सीएम मौर्य ने बीएलओ को जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी और कहा कि विपक्ष के बहकावे में न आए। मैं सभी अपने बीएलओ साथियों से ये कहूँगा कि चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर कोई न कोई अभियान चलाया जाता है। कर्तव्य पालन हिम्मत के साथ करें, किसी विपक्षी के उकसावे में ना आए। और जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, वो दुष्प्रचार कर रहा है, अफवाह फैला रहा है और भविष्य की उसकी राजनीति, उसको लगता है कि एसआईआर के कारण से संकट में पड़ जाएगी। जो बूथ लूट करके देश लूटते थे, बूथ लूट करके प्रदेश लूटते थे, उनको परेशानी है, लेकिन जनता खुश है। एसआईआर के बाद बिहार का चुनाव हुआ और विपक्ष के इसी आचरण के कारण से वहाँ के लोग उनसे नाराज थे और भाजपा गठबंधन से खुश थे और हमें बड़ा जनादेश दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम पश्चिम बंगाल का होने वाला विधानसभा चुनाव भी जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो जीतेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से अपील की है कि वो इस प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि सही मतदाता सूची तैयार हो सके। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग पहले चुनावी प्रक्रियाओं में धांधली करते थे, अब वही लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाएगा और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। आयोग ने सभी बीएलओ और सुपरवाइजर से अनुरोध किया है कि वे जिम्मेदारी से अपना काम करें और हर नागरिक को सही तरीके से फॉर्म वितरित करें। साथ ही उन्होंने कर्मचारी संगठनों से भी अपील की है कि वे एसआईआर प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। अब देखना होगा कि इस विवाद का असर आने वाले चुनावी प्रक्रिया पर कितना पड़ता है और क्या आयोग के उठाए गए कदम से इस प्रक्रिया को लेकर पैदा हुआ विवाद खत्म होता है या फिर और बढ़ता है। टीम न्यूज़ स्टेट।